कि राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है, किसी जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। जहां जुआरी बैठा हो, शराबी बैठा हो, वहां वातावरण की पवित्रता की परवाह कर सकते हैं। नीतीश जी तो आज कुछ बोलेंगे, कल क्या कर नीतीश जी पर किसी को विश्वास है? आप विश्वसनीय राजनीति के रह गए। पॉलिटिशियन जो पलट रहे हैं वहां पर पवित्र और धर्म और चरित्र की बात नहीं की जाती है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। बात देख नहीं रहे हैं, कल वहां आज यहाँ। अरे औरत भी शादी करती है तो ठीक से रहती है। जो नीतीश पहले कहते थे 20 के चुनाव प्रचार में कि इतना का ये वेतन कहाँ से देगा, पैसा कहाँ से देगा, वही तेजस्वी आके 15 महीना में ये सिद्ध करके बताया कि हम रोजगार सृजित कर सकते हैं। लालू जी को जानते हैं ना आप कि वो टूट जाएंगे लेकिन वो झुकेंगे नहीं। नीतीश जी भी तो है सेकुलरिज्म के सबसे सिपाही। वो तो पलटी मारने वाले हैं, दौड़ के इधर आएंगे, दौड़ के उधर जाएंगे, ये कौन जानता है। 70 दिन के अंदर में उन्होंने 2.5 लाख नौकरी दे के ये दिखाया कि तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य है। तो भाजपा के साथ नीतीश जी मिल गए तब तेजस्वी जी का सब कुछ खत्म हो गया। लालू जी खत्म कैसे हो जाएगा? वो जनता की आवाज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार लिए हैं। पीछे एक बैनर आपको दिख रहा होगा, नीतीश सबके है, सब पर 20 नीतीश, और बैनर लगाने वाले लोग का भी नाम है नीतीश कुमार। के बगल में नरेंद्र मोदी का तस्वीर है। इधर देखिए, ये जितने भी फौज आपको दिख रहा है बुद्धिजीवियों का फौज है। ये सभी कोई प्रोफेसर है। प्रोफेसर साहब जी, ये लोकतंत्र में नीतीश सबके होते जा रहे हैं। लोकतंत्र में नीतीश कुमार सबको ठगते जा रहे हैं। हाँ। सबके कहाँ हो गए? कहते कुछ करते कुछ। कहाँ से हैं सर? मैं सोनपुर बिहार से हूँ। हाँ, क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर पप्पू राय हुआ। हाँ। मैं डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में प्रोफेसर हूँ। हाँ। अब जरा हमको बताइए कि नीतीश कुमार सबके होते जा रहे हैं, कैसे हो गया? कभी सेकुलरिज्म पे बात करते हैं, कभी संप्रदायवाद वाले पार्टी के साथ चले जाते हैं। नीतीश कुमार जी अपनी विश्वसनीयता खो दी है। वो सबके नारों में हैं, पर्दों पर दिखाई दे रहे हैं, बैनर पर हैं। हकीकत में सभी जनता जानती है, आप सभी जानते हैं कि सबके कैसे हैं वो। जब सबके रहते सबका विकास होता। नीतीश जी पलटी कैसे मार देते भाई? उधर देखिए, कैमरा में देखिए। हाँ। नीतीश जी पलटी कैसे मार देते? नीतीश जी तो आज कुछ बोलेंगे, कल क्या कर नीतीश जी पर किसी को विश्वास है? आप विश्वसनीय राजनीति के रह गए। राजनीति के सबसे आप विश्वसनीय चेहरे नीतीश जी हो गए हैं। कब किधर जाएंगे, कब क्या बोलेंगे, कहना बड़ा कठिन है। आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते नीतीश जी कहाँ जाएंगे और सबके कैसे हो जाएंगे। तो फिर उन पे विश्वास भाजपा कैसे कर ले रही है? देश की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। भाजपा कहती अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा कहती है कि मैं सबका हूँ, मैंने ये किया, लेकिन भाजपा की स्थिति जो है वो पतली हो गई है। अच्छा। इसलिए नीतीश जी को ये प्रकार ईडी सीबीआई या नीतीश जी की जो इच्छा हो वो ले गया अपने साथ। नीतीश जी के नाम पर हम चुनाव ले रहे हैं, नीतीश जी का वोट लेंगे। अच्छा। भाजपा का नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए हैं। अच्छा। नरेंद्र मोदी जी का वोट बैंक खत्म हो गया। इसलिए भाजपा ये इन प्रकार चाहती है कि इंडिया के सभी घटक को तोड़ दिया जाए और तोड़ करके अपने साथ मिलाकर उनका कुछ वोट परसेंटेज अपने साथ लाया जाए। नरेंद्र मोदी मतलब नीतीश कुमार के नाव पे सवार होना चाहते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार जी के नाव पर सवार हो। नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी के नाव पर सवार नहीं हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार के नाव पर सवार होकर के अपनी नैया बिहार में पार करना चाहते हैं। पहले लालू जी के यहाँ सवारी करने के लिए ऑफर दिए थे। जी हाँ, जी हाँ। नरेंद्र वो मोदी सबको ऑफर दे नरेंद्र मोदी जी। जो उनके पाले में चला गया वो स्वच्छ हो गया। मैंने उसको स्वच्छ भारत जो कहा जाए सो है वो। और बाकी जो नहीं गया उस पर ईडी सीबीआई वगैरह वगैरह कर किसी तरह उनको फंसाओ, बदनाम करो, ये करो वो करो, तंग करो। आप बताइए प्रोफेसर साहब, आप कहाँ से हैं? हम सोनपुर से हैं। हाँ। हिंदी विभाग में हैं। हिंदी विभाग में जी। हैं। अब लालू जी काहे नहीं गए? नीतीश जी चले गए, दोनों आदमी एक ही साथ निकला। जेपी के मूवमेंट से दोनों आदमी नेता बना। लालू जी को जानते हैं ना आप कि वो टूट जाएंगे लेकिन वो झुकेंगे नहीं। वो सेकुलरिज्म के सच्चे सिपाही हैं। देश और दुनिया जानती है उनको। तब नीतीश जी भी तो है सेकुलरिज्म के सबसे सिपाही। वो तो पलटी मारने वाले हैं, दौड़ के इधर आएंगे, दौड़ के उधर जाएंगे, ये कौन जानता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। बात देख नहीं रहे हैं, कल वहां आज यहाँ। अरे औरत भी शादी करती है तो ठीक से रहती है, कुछ देख सुन के रहती है। लेकिन नीतीश कुमार बेवफा हो गए। एकदम बेवफा। देख नहीं रहे हैं आप। लेकिन एक बात है ना कि नीतीश कुमार कहते हैं कि हम अपने आप में न किसी से समझौता नहीं करते। तेजस्वी जी ज्यादा क्रेडिट लेना चाह रहे थे नौकरी के नाम पर, इसीलिए हम उनके साथ से अलग हो गए। वो जनवादी सोच के आदमी है। अच्छा। शोषित दलित प्रीत की आवाज बन के लालू जी उभरे, उनकी विचारधारा पर तेजस्वी जी चल रहे हैं। और वो सच्चे सिपाही हैं इस देश के गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, अकलित के लोग हैं। उनके आवाज को बुलंद करने वाले हैं तेजस्वी जी।
सांप्रदायिक ताकतों से वो समझौता नहीं करेंगे। अब तो भाजपा के साथ नीतीश जी मिल गए, तब तेजस्वी जी का सब कुछ खत्म हो गया, लालू जी का खत्म कैसे हो जाएगा? वो जनता की आवाज है, वो गूंजती रहेगी और से पूरी आवाज आज तक और पूरी जनता उनको साथ देगी। बिहार के भविष्य है, साथ देगी जनता एकदम। प्रोफेसर साहब, हाँ। आप बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी हाँ, ये अपने चरित्र से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को फ्लोर पर बेइज्जत किए। ये किसी आदमी को छोड़ने वाले नहीं हैं। लालू जी को बेइज्जत किए, तेजस्वी जी को बेइज्जत करना चाहे, ये किसी भी लायक नहीं है और इनको जनता बता देगी। 24 में पता चलेगा, 24 से बता देगी जनता। ये किसी के नहीं है। 6 वाइस चांसलर अपने मन से तेजस्वी जी के पीठ में छुरा भोके हैं, जाकर के शिक्षा के क्षेत्र में छुरा भोके ही। क्या बात कर रहे हैं? अपने मन से 6 अपने मन से किए हैं। 6 भाई चांसलर बन के आए हैं ना जी, सब वही लोग बन गए। कौन है वो लोग? वो पांडिचेरी से एक आगे आया है और संजय झा के कहने पर एक BHU से लेकर के आए हैं। क्या बिहार में प्रोफेसरों की कमी है? सब सुनने में आ रहा है कि RSS वाला लोग आया है। बिल्कुल आया है। और इनका और भ्रष्टाचार जो व्याप्त है विश्वविद्यालय में, वो माननीय जीतन राम मांझी हमारे उठाए थे बात, तो उनको भी बेइज्जत किए ही। हाँ, डांटे भरी महफिल में, पूरे सदन बताइए में। कि किसी बुजुर्ग लीडर को ये डांटे हैं, किसी आदमी को ये आगे बढ़ने नहीं देंगे। तेजस्वी जी को बढ़ने में ये बाधा बन गए और बिहार का आदमी को नाश करके छोड़ेंगे। तो मांझी जी के पास अस्तित्व रहता तो वो नहीं जाते उनके मांझी पास। जी के 4 विधायक है, वो अस्तित्व उनका है। आज वो किंग मेकर है मांझी जी। तो काहे नहीं है? वो तो 128 ऐसा ही बन गया है उनका। बन गया है, ठीक है, लेकिन मांझी जी भी है, लालू जी भी है। ये लोग एक दर्शन के आदमी है, साथ आ जाते हैं तो किला फतह रहेगा। और मांझी जी के अब आने वाले समय में लालू जी अपने साथ है, इनको रखेंगे? क्या लग रहा है? नीतीश जी को अपने साथ है, कभी रख लेंगे? हाँ, ये राजनीति है। अब आगे क्या होता राजनीति है? में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है। हाँ। किसी जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। अभी राजनीति में पवित्रता की परवाह कहाँ हो रही है? तब फिर से लाइन एक बार रिपीट कीजिए। डॉक्टर श्यामनंदन किशोर की पंक्तियां हैं कि राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है, किसी जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। जहाँ जुआरी बैठा हो, शराबी बैठा हो, वहाँ वातावरण की पवित्रता की परवाह कर सकते हैं। तो पॉलिटिशियन जो पलट रहे हैं, वहाँ पर पवित्र और धर्म और चरित्र की बात नहीं की जाती है। समझ गए? ये है। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो कह रहे हैं कि आने वाले समय में इनके साथ आ सकते हैं, हाँ। लेकिन आएंगे तो क्या अब जनता तेजस्वी के साथ वो जाएगा? जनता निर्णय करेगी। बिहार की जनता अपनी आवाज देगी और बिहार की जनता तेजस्वी के साथ रहेगी, साथ एकदम रहेगी। कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। सारे प्रोफेसर किसके साथ रहेंगे? प्रोफेसर लोग तेजस्वी के साथ रहेगा। नीतीश के साथ है? नहीं, मोदी के साथ ऐसा नहीं जो रोज सांप्रदायिक और देख लीजिए, ये सारे लोग प्रोफेसर हैं। नीतीश कुमार कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी, बोलिए आप। जितनी तेजस्वी यादव भागीदारी। पिछले 15 महीनों में शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किए हैं, वह विश्व का इतिहास बनाया है। 70 दिन के अंदर 2.5 लाख बहाली किए हैं शिक्षकों का। जो नीतीश पहले कहते थे 20 के चुनाव प्रचार में कि इतना का ये वेतन कहाँ से देगा, पैसा कहाँ से देगा, वही तेजस्वी आके 15 महीना में ये सिद्ध करके बताया कि हम रोजगार सृजित कर सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं। और 70 दिन के अंदर में उन्होंने 2.5 लाख नौकरी दे के ये दिखाया कि तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य है और शिक्षा के क्षेत्र में वही आगे बढ़ाएगा, बिहार को आगे लेके जाएगा। लोग कहते थे कि वेतन कहाँ से दिया जाएगा। आज उन शिक्षकों से पूछिए कि वो 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में उनके वेतन जाता है और वेतन मिलता है। और ये तेजस्वी जी का ही काम है कि स्वास्थ्य विभाग का देख लिए स्थिति बिहार में कैसा है। लक्ष्मण यादव पर क्या कहिएगा? उनको हटा दिए नरेंद्र मोदी जी। इसके शिकार हुए, सामंतवादी के शिकार हुए। 14 साल तक से पढ़ाने के बाद जिसका API सबसे ज्यादा था, 100 में 95 से ऊपर था, उसको हटा दिया गया। ये बड़े जो कहते हैं फॉरवर्ड सो कॉल्ड कहिए, जो वहाँ के प्रशासक हैं, उनके द्वारा उनको हटा दिया, क्योंकि वो सत्ता के खिलाफ बोलते थे। वो दलित पिछड़ों का आवाज बनते थे। वो शिक्षा के क्षेत्र में जो कमी थी उसको उजागर करते थे, इसलिए उनको वहाँ से हटा दिया गया। प्रोफेसर आज बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव है, सारी जनता उसके साथ है। और नीतीश कुमार पर तो अब कोई भी कथा कहानी भी झूठा पड़ रहा है। जितना जल्दी रोटी नहीं पलटता है, तावा में रोटी भी पलटने में
माझी जी होता है, उससे जल्दी हमारे नीतीश कुमार पलट जाते हैं। बोलिए लाइन बोलिए। हाँ, प्रोफेसर साहब। माझी जी मुख्यमंत्री अगर बनेंगे, चाहे किसी पार्टी के समर्थन से बनेंगे, तो बिहार जय जय रहेगा। इसलिए शिक्षा विभाग के लिए काम करते हैं, सामाजिक न्याय का काम करते हैं। आप दलित है सर? हम कुछ भी हैं। न बताइए ना। नहीं, हम दलित हैं या नहीं उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री माझी जी होना चाहिए। मुख्यमंत्री आप लोग के हक के लिए आवाज उठाए बीसी वाला मामला में, सब चीज का डांट भी सुने। ये प्रोफेसर ये रहते थे तो जा करके माननीय गवर्नर साहब से, फागू चौहान जी से मिल करके गवर्नर बीसी का बहाली करवाए थे। हाँ। ये आवाज उठाते हैं। आप चुपके से कर लिए, चुपके से कर लिए। कहाँ से भीसी आए लोग? प्रवासी भीसी को लाए हैं, बिहार से प्रोफेसर नहीं है। ये बिहार के लीडर बनेंगे और यहाँ प्रोफेसर नहीं है। समझता ही नहीं है। हाँ, इधर आके नजदीक आके। वित्त रहित क्या है, ये सब चीज जो नहीं समझता है। वह नीतीश कुमार बाहर के जो दूसरे प्रदेश से जो टीचर आके बैठते हैं यहाँ विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर, उनको यह वित्त रहित शिक्षा नीति के बारे में जानकारी ही नहीं है, और समझते समझते और यहाँ के वित्त रहित शिक्षकों का भी गला रेत रहे हैं। चलिए, तो ये देख लीजिए, ये प्रोफेसरों का फौज था। चलिए, ये प्रोफेसरों का फौज था। ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव का भविष्य उज्जवल होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार का कोई भी अस्तित्व नहीं है। जिस तरीके से वो बदल रहे हैं, अब कुछ नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।